हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईडी स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देगा या कंप्लीट मीनिंग देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। यदि वह पूर्ण अर्थ नहीं देगा तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, इसमें क्या कई सारे शब्द है, तो इन सभी शब्दों से मिलकर यह क्या बना, हमारा एक सेंटेंस बना। जो मीनिंग क्या दे रहा है वह कलम से लिख रहा है, जो सही है तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। उसी प्रकार अमित इज सीटिंग ऑन द टेबल, यह भी कई सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो मीनिंग दे रहा है अमित टेबल पर बैठा है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। यदि इसी सेंटेंस को हम अगर दूसरे तरीके से लिखे, द टेबल इज सीटिंग ऑन अमित, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि यह गलत मीनिंग दे रहा है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग आ रहा है कि टेबल अमित पे बैठा है, जो कि गलत है। नॉन लिविंग थिंग खुद से कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसे भी यह नॉनसेंस लग रहा है, तो इसे हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करने वाली है कि सेंटेंस में ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सेंटेंस के बारे में हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है जो कंप्लीट सेंस या मीनिंग देने वाला हो। दूसरा नंबर कि सेंटेंस में शब्दों का करेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट अपने जगह पे, हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पे, मेन वर्ब अपने जगह पे और ऑब्जेक्ट अपने जगह पे। अगर इन सभी में से किसी को भी गलत तरीके से अरेंजमेंट किया जाए तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ये थे हमारे सेंटेंस के बारे में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन या मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इनको हम स्ट्रक्चर वाले वीडियोज में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हम इसमें फंक्शन या मीनिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को। जैसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक या फिर इसे हम कहेंगे आदेश सूचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विषमयादि बोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इनके अलावा भी इसे कई नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ जगह पर आपको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट के नाम से दिया जाएगा। उसी प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस यह कमांड देने का काम करता है, तो इसे कमांड के नाम से दिया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम करता है, तो इसे क्वेश्चन के नाम से दिया जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है, इसे एक्सक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ जगह पे आपको या फिर कुछ बुक्स में असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी न देके अगर आपको स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन दिया जाए तो आप समझ लेना कि ये इन्हीं के बारे में कहा गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर आपको सेंटेंस के 4 टाइप से दिए जाएंगे, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और ऑप्टेटिव को अलग से दिया जाएगा, बट ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस का ही एक भाग है, जिसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। चलिए सबको अब एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य, जिसे हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस आपको सूचना, तथ्य या विचारों के बारे में बतलाने का काम करता है, या फिर इन सभी के जगह पर आप एक सिंपल में कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट देने का काम करता है। इसीलिए हम इसे कथनात्मक यानी कथन देने वाला वाक्य। एग्जाम्पल को देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह क्या है, एक फैक्ट है जो तथ्य को बतला रहा है। ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या किसी खिलाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कोई खिलाड़ी है जो अच्छा खेलता है। जापान इज माई फेवरेट कंट्री, यह मेरा क्या है, ओपिनियन है। इन सभी को हम फैक्ट, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन ना कह के सिंपल में हम इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव यानी कथनात्मक वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला अफर्मेटिव या फिर इससे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और एक है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे रेखा इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रेखा अखबार पढ़ रही है, यह क्या दे रहा है,
सकारात्मक भाव दे रहा है यानी पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, उसी का अपोजिट होता है नेगेटिव सेंटेंस। रेखा इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इस नॉट के कारण यह क्या हो गया, नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है यानी रेखा अखबार नहीं पढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर या इन सभी के अलावा वैसे शब्द जो नकारात्मक भाव दे उनका प्रयोग अगर वाक्य में किया जाए तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेकेंड नंबर है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कमांड के नाम से भी जानते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आग्रह, आदेश, सलाह, चेतावनी या निषेध को दिखलाता है। इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रोका वेडिंग से पहले, जैसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिशन। ये एक ट्रिक के माध्यम से भी आप, ताकि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने में आसानी होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज ओपन द डोर, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लीज के कारण यह सेंटेंस आग्रह कर रहा है यानी रिक्वेस्ट का भाव है इसमें। अगर यही प्लीज को रिमूव कर दे और सिर्फ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो क्या है, आदेश है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यह भी क्या है, कमांड कहलाएगा। देखिए ऑर्डर और कमांड का हिंदी मीनिंग सेम है, बट कमांड का यूज ज़्यादातर सोल्जर्स लोग करते हैं कमांड देने का। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लो, यह क्या है, एक सलाह दिया जा रहा है। डोंट टच माई बैग, चेतावनी दिया जा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेट से भी बनाया जाता है, जैसे लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। अब अगर आप पोलाइटली बोल रहे हैं कि उसे खेलने दो तो यह रिक्वेस्ट हो जाएगा, बट आप अगर गुस्से में कह रहे हैं कि लेट हिम पहले उसे खेलने दे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसी लेट का नेगेटिव हम दो तरह से बनाते हैं, जैसे आप डोंट को पहले रख दें या फिर डू को रिमूव करके नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद रख दें। डोंट लेट हिम प्ले या लेट हिम नॉट प्ले, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है, उसे मत खेलने दो। उसके अलावा अगर जैसे ओपन द डोर, ये तो एक्टिव सेंटेंस है, अगर इसी का पैसिव बनाना हो तो हम लेट से बनाते हैं, जैसे इसे कहा जाएगा लेट द डोर बी ओपेंड, तो यह पैसिव है बट लेट से बना, जिस कारण यह भी क्या कहलाएगा, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। तो इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन करने का काम करता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी इस तरह का सिंबल दिया जाता है, जैसे आर यू रीडिंग, यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हो और दूसरा जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला हो। देखिए WH वर्ड को इंटेरोगेटिव वर्ड भी बोला जाता है। WH वर्ड कहने का मतलब जैसे W से हो गया वाट, विच, हुम, हु और H से हो गया हाउ, तो इन सभी को हम WH वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं। अब देखिए आर यू रीडिंग, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका आंसर या तो इसमें देंगे या फिर नो में देंगे। लेकिन जो WH वर्ड यानी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा उसका हमें एक स्पेशल आंसर देना पड़ेगा। जैसे आपसे कई बार पूछा गया होगा व्हाट इज योर नेम, तो आप यस या नो नहीं बोलते हैं, आप अपना नाम बताते हैं पूरी तरह से, आई एम या फिर आई एम सॉरी माई नेम इज करके आप नाम बतलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल आंसर हुआ। इनके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी आपसे किया जाता है, जैसे आपसे कहा जाए डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो इसमें आप ना एस नो में आंसर देंगे और ना ही आप कोई स्पेशल आंसर देंगे। इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको चाय पसंद है तो टी बोलेंगे, अगर कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी बोलेंगे। तो चलिए इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस है जिसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विषमयादि बोधक वाक्य, इसे हम एक्सक्लामेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया रहा था। ये इस तरह का सिंबल जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं या फिर एक्सक्लामेशन पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अचानक आने वाली भावनाओं को बताता है, यानी सडन फीलिंग या इमोशन को बताता है। जैसे आप अचानक दुखी हो गए, अचानक आप खुश हो गए, अचानक आप आश्चर्यचकित हो गए। इनके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
एक चीज़ और क्या ध्यान में रखना है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का होना कंपलसरी है। जैसे अलास ही इज डेड, हाय वह मर गया, तो ये क्या है, एक सडन इमोशन है, आप अचानक दुखी हो गए। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर नज़ारा है, किसी जगह को आपने देखा और आपको वो बहुत पसंद है तो आप सरप्राइज व्यक्त वहाँ पे कर रहे हैं, यानी आप आश्चर्यचकित हो गए। हाउ प्रिटी सी, जो कितनी सुंदर है, यहाँ भी आप आश्चर्यचकित हो गए, यानी आप सरप्राइज्ड हो गए। तो ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होगा वह इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद या प्रार्थना को दर्शाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, यानी विश कर रहे हैं। देखिए कामना के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कामना अच्छी की जाती है, कामना बुरी की जाती है। देखिए कामना हमेशा अच्छी होती है, जो बुरी होगी उसे हम अभिशाप यानी कर्ज कहेंगे। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ भी क्या है, विश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है अच्छी कामना की जा रही है। मे यू बी लेंग, तुम लंगड़े हो जाओ, या फिर भगवान करे तुम लंगड़े हो जाओ, मे यू बी लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या अभिशाप दिया जा रहा है, जिसे हम कर्ज कहेंगे। विश यू हैप्पी जर्नी, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ भी कामना की जा रही है। लिव लॉन्ग माई सन, यहाँ क्या है, आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी के द्वारा। अब देखिए इन सभी के अलावा आपको 2 पॉइंट और ध्यान में रखने हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलेगा और फुल स्टॉप भी मिलेगा। तो मे से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और विश या लॉन्ग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। एक टाइप और होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, जैसे आप कहेंगे आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, या फिर आई विश की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वुड डैट। इनका मतलब होता है कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो यह क्या है, आपकी इच्छा है, यहाँ पर आप अपनी इच्छा को दिखा रहे हैं। इसे भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत भी रखते हैं, बट इसे हम पढ़ेंगे इमेजिनरी सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तब ऐसे सेंटेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।